नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 7 जून 2026 को सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेकंड पेपर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसी के आंसर की के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो आने वाले नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जल्द जुड़ेंगे आपको नेट के साथ, ठीक है। वो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले जो आंसर की रही है होगी, ठीक है। तो वो इसमें पहला जो ये अनऑफिशियल रहेगी, ठीक है। ऑफिशियल आप बेट कर सकते हैं, बट इसमें से 90 या 95% सही आंसर होंगे, जो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पूरा पाषाण काल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, चाहे मध्य पाषाण काल हो चाहे नवपाषाण काल, उसी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है जी, निम्न पूरा पाषाण काल में, इसमें मिलान करने आपने, सही सुमेलित करने आपने। इसका पहला निम्न पूरा पाषाण काल का जो मिलान करने आपने, इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसमें तीसरे में आएगा, और मध्य पूरा पाषाण काल आपका पहले में आएगा, और उत्तर पूरा पाषाण काल आपका चौथे में आएगा, और नवपाषाण काल आपका किस में आएगा? दूसरे में आएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो आप इसमें मिलान भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक सूक्तों में से किस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन मेटाफिजिकल अवधारणा मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जी, प्राचीन भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसको एक प्राकृतिक ग्रंथ में वनियागम कहा गया है? ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण राजाओं में निम्नलिखित में से किस लिपि में अपने सिक्के और अभिलेख नहीं जारी किए हैं? नहीं पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि जारी किए हैं, जो नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर होगा, अरमाइक लिपि आएगी इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, पांचवा क्वेश्चन होगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कारणों में से हरप्रसाद शास्त्री ने के द्वारा जो नहीं सुझाया गया है, यानी कि उसने नहीं कहा था उस चीज के बारे में, इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। अशोक की शांतिप्रियता की नीतियां साम्राज्य की शक्ति क्षीणता के लिए जिम्मेदार थी। तो इसका क्या आंसर होगा? आपका सी इसका सही आंसर होगा, जो आपने लगाना है, ठीक है, ठीक है। अगला है जी, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी भाग में स्थित आंबीर, यानी कि आभीर कह सकते हैं आप इसको, आभीर राज्य का संस्थापक से माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ईश्वरी सेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविक पंथ एक प्रतिपादक नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला है, आठवां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकरणों में, प्रकरण पूछ रहे हैं, अधिकरण नहीं पूछे हैं, विभाजित है या सही विकल्प बताना है? इसका जो सही आंसर होगा वो डी इसका सही आंसर होगा, 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भाटिक संवत, ठीक है, संवत कैलेंडर को कह सकते हैं आप, का प्रचलन था? वो कौन सा एरिया है जहां पे भाटिक संवत था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए आंसर होगा, जैसलमेर जो राजस्थान में है, उस चीज के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ बोधिसत्वों के जीवन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, जो नहीं है इससे संबंधित, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। सही आंसर इसका क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोर राजा राज प्रथम का व्यक्तिगत नाम है? इनमें से कौन सा का व्यक्तिगत नाम है? वो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर सी सही आंसर होगा, ठीक है, यानी अरुमौली देव उसे कहा जाता है। अगला है, तंजावुर मंदिर के प्रतिमा विधान में शिव के निम्नलिखित में से किस प्रतिमा रूप का सर्वाधिक निरूपण किया गया है? तो अधिकतर ने क्या लगाया होगा? नटराज लगाया होगा। इसका नटराज नहीं आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना आपने, इस चीज के बारे में बहुत मॉडरेट टाइप का एग्जाम था, तो ये आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ना ये टफ था और ना ये इजी था, ठीक है। वो चीज के बारे, अगर किसी ने सेट की तैयारी करनी है या नेट की तैयारी करनी है दिसंबर के लिए, तो ऑफलाइन तो हमने स्टार्ट कर ही दी है, बट ऑनलाइन भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उससे जुड़ भी सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को उसके दरबारी कवि ने लोकधाम
कहा है, यानी कि लोकधाम देव कहा है। इसका जो आंसर सही होगा, ये आपको थोड़ा वो बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आपको अलग लेवल के क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजवंशों में से किसके शासनकाल में काला अधिपति कहे जाते हैं, मतलब किसको कहा जाता है, कौन से वंश है वो। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चंदेल, यानी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट इस चीज के बारे में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने, ये एचपी में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो हिमाचल प्रदेश में हिस्ट्री की जो जीके होती है उसमें भी देखा होगा, चंपा नामक शहर बसाकर उसे चंपा राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों में से किस में बौद्ध संगति का वर्णन है। बौद्ध संगति आपने सुनी होगी। ठीक है, किस है ये, त्रिपिटक में से इसमें से है। आपको इसका सही आंसर होगा विनय पिटक, यानी ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व शास्त्री ने प्रसिद्ध अरिकामेंडू, जो आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है, उसका उत्खनन करवाया था। इसका उत्खनन करवाया था, वो आपने बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मार्टिन विल्लर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है जी, आपको मिलान के लिए क्वेश्चन दिए, मिलान करने हैं आपने, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में भी था, वो आपने याद रखना है। जो इसका पहला जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एच डी संकालिया। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, एच डी संकालिया इसका सही आंसर होगा, ये आपने याद रखना है। अगला होगा जी आपका, इसका होगा आपका सराय नहार आएगा आपका जी आर शर्मा। ठीक है, जी आर शर्मा। और आपका मोरहना पहाड़ आएगा आपका एस सी कलायल। ठीक है, और बाकी तो आपको देखोगे, इसका आंसर आएगा आपका आर वी जोशी, यानी कि आप सही आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसमें आपको आंसर दिए हुए हैं। सेम अगला क्वेश्चन भी है आपका, इसी से रिलेटेड है, सही मिलान करना है आपने, यानी कुवल या माला। ठीक है, मिलान करना, ये किस में आएगा आपका, ये आपका महाराष्ट्र प्राकृतिक में आएगा। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला जो इसमें आएगा, इसमें बौद्ध आराधना, ये आएगा कन्नड़ में। ठीक है, कन्नड़ में। और आपका अशोक के अभिलेख लिखे गए मागधी में। ठीक है, और बृहद कथा लिखी गई आपकी पेशाची में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, अगला है जी, ये भी मिलान के लिए ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, ये आपका मिलान है, यानी कूटनीमत आएगा आपका दामोदर गुप्त, रावण बध आएगा आपका भट्टी। अब आप इसमें मिलान में देख भी सकते हैं कूटनीमत किस में है, यानी कि एक थ्री में बहुत सारे हैं। ठीक है, दो में पहले में आएगा, तो यानी आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, वो आपका आ जाएगा, आपको पहले दिख गया होगा, यानी ये आएगा इसमें और ये आएगा इसमें। पहला या कई बार पहले में भी आंसर दिख जाता है और सारा लग जाता है, बट दूसरे में कई बार आपको तीसरे तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अगला आपके लिए इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमेशा इस चीज के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये आपने ध्यान देना है इसका। न्याय का, जो इसमें न्याय का होगा, न्याय आपको पता होगा गौतम ऋषि सुना होगा आपने। ठीक है, यानी आपने ये सुना होगा। और वैशेषिक आपका उल्लूक। ठीक है, सांख्य आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, और आपका वेदांत आपका बादरायण सुना होगा आपने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसका बारे में पता होना चाहिए। अगला भी आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद के निम्नलिखित मंडलों में से किस में दशराज्य युद्ध का वर्णन है। ये आपने बेसिक चीजें में भी पढ़ी होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका सी आंसर, यानी कि 7 में। ठीक है, 7 मंडल में ऋग्वेद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कथन और ये हैं, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए, बट ये बहुत आ भी जाते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, ये हैं भी बहुत ईजी है। ठीक है, जो मिलान सही सुमेलित करना है ये इजी है, भी इजी बहुत है। पर इसमें पहला कोटेशन दी गई है कि उद्योग प्रचलित थे और रोहिणी कुकुर प्रस्तन में ये थे, यानी दोनों सही हैं। ये
आप इसको ध्यान से भी पढ़ सकते हैं। इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये भी सेम वही है जो आपने इसके बारे में आपको पता होगा उस चीज के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान से सुनना आपने, इसको ध्यान से पढ़ना है, आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, सी होगा। इसमें जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना इस चीज के बारे में, कौन कौन सी चीजें इसमें आएगी। अगला है, इसमें भी कथन ही पूछा है, ठीक है। इसमें कथन सेम वही आंसर है जैसा आपका पहले का था, इसका भी वही सेम वही आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। इसमें भी दूसरा जो चीज है वो गलत है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है क्वेश्चन, कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, इसमें आपने में दोनों याद रखना है। इसमें ए भी हो सकता है, बी, ये आपके ऑफिशियल में पता चलेगा, बट अधिकतर इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है। तो आपने दोनों में देख लेना है, ग्रेस मार्क देख सकता है, जब ऑफिशियल आ जाए तब तो आपको पता ही लग जाना ए या बी, दो में से एक होगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, उद्गम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और बौद्ध धर्म के ये जो आपको कोटेशन आपने आराम से देखनी है कि कौन कौन सी इसके इंपॉर्टेंट आंसर हो, या आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है जी ए, यानी दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही हैं। तो ये भी आपने इसमें याद आपको पता होना चाहिए। अगला है 28वां क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी में भारत के बारे में कुछ पश्चिम विद्वान हैं, सही बात है। और कॉस्मोस इंडोकलूस जो आपके एक इतिहास का यात्री थे, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है चीज के बारे में, कौन कौन सी इसकी स्टेटमेंट सही है क्या नहीं है, ठीक है। हाँ, 29वां ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, याद रखना आपने। आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसकी दोनों स्टेटमेंट आराम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो गया, आपका सी आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला जो है 30वां क्वेश्चन, ठीक है, पीछे हाँ, अगला है आपका 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है, अक्का महादेवी, ये याद रखना, ये शैव संप्रदाय से नहीं थी, ठीक है, ये लिंगायत से थी, लिंगायत से थी। ये एक शैव धर्म को मानने वाली है, यानी कि ए जो इसमें ए है वो गलत है, यानी जो पहला वाला कथन है इसमें गलत है, इसका मतलब इसका डी आंसर है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ये आपने याद रखना है। अगला है 31वां क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट दी है ये दोनों सही है, इसका मतलब ये है कि इसका ए आंसर है, यानी आपका 31वें का ए है, ठीक है। अगला है 32वां क्वेश्चन, निम्न में से पुरातत्वविदों में से कौन कौन से हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा के बाद, सुना होगा आपने 3200 से लेकर 2600 और 2600 से लेकर 1900, तो उनके बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, अमलानंद घोष ने कहा था कि इनकी दोनों में समानता है, ऐसा कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला है, इसमें आपको दिया हुआ है इस चीज के बारे में कि जेमिनी के बारे में और कौटिल्य ने क्या क्या कहा था। तो इसका जो सही आंसर है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ये अगला आपने, अब आपने लगाना है मिलान। अब इसमें थोड़ा यही क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है, इसको क्रोनोलॉजिकल है। देखो, हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एंशिएंट हो या मेडिवल हो या मॉडर्न हो। तो इसमें क्या करना है, ये महाभारत के पर्व दिए हैं 18 और उनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे आप, पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, और तीसरा हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है पहले का आएगा आपका ये जो दूसरा ए में आपको सारे में दिख रहा है, टफ हो गया ना ये। फिर अब दूसरे में आएगा पहला, अब बी में आएगा तो पहला, ये भी दो जगह हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका शांति पर्व, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, चौथा, ठीक है, यानी डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कई बार 3 ऑप्शन तक जाना पड़ता है क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सेम यहां देखो आप,
सेम ये भी यहाँ पे है। अब इंटरेस्टिंग बात इसकी क्या है, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप नए नए पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना पता नहीं होगा, बट मैं ये बता सकता हूं जैसा ये लिखा गया है, जैसा ये लिखा गया है वैसा ही आंसर है। 1 2 3 4 वही है, यानी बी इसका आंसर है। बी इसका आंसर है, तो ये आपने याद रखना है। इसका क्या होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, सबसे पहले लेकर सबसे बाद, ये आपने याद रखना है इसको, क्रोनोलॉजिकल सेम वही क्वेश्चन इकट्ठे दिए हैं तीनों, ठीक है, इकट्ठे दिए हैं तीनों, ये आपने लगाने हैं, ठीक है। यानी कि 36 का क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं कि आपने ये बहुत पहले पूछा गया, बहुत टफ, ये नेट में भी आया है पहले। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। तो आप कर भी सकते हैं कि ए में आप तीसरा ये क्रोनोलॉजिकल लगाना है आपने, यानी कि ये एल पहला हो जाएगा, ये आपका पहला दूसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा हो जाएगा। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो सी इसका आंसर होगा, यानी 36 का सी होगा, ठीक है। तो ये आपको छोटा छोटा पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, ठीक है। अगला है, ये स्टेटमेंट दिए हैं आपको, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी है, इसमें ये बताना है आपने, ये आपको तभी आएगी जब आप डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी। तो ऑब्वियसली भाई इसका जो आंसर होना पहला और दूसरा होना है, यानी कि इसका आंसर सी होगा, यानी आपका 37 का होगा आपका सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला है जी 38वां क्वेश्चन है। कई बार इसमें बहुत सारे अलग अलग आप देख रहे होंगे, इसका जो वैसे जो आंसर है, वैसे जो आपने दो चीजों से देखना है इंपॉर्टेंट, कि इसका जो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कई जगह अलग अलग भी होता है, इसका जो बी आंसर है, ठीक है। कई बार इसमें भी आप कंफ्यूजन है थोड़ा, ए और बी दोनों में देखना है, के बाद देखना। तो आगे हम देखें, दो क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो हो गए इनमें से ही, ए बी में से ही हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका जो है, वैसे मैं आपको रैंडम बता रहा हूं, ये पहला और तीसरा इसका आंसर है, इसका सी आंसर है, यानी आपका 39 का आपका सी आंसर होगा, ठीक है। अगला 40वां क्वेश्चन है जी, 40वां क्वेश्चन है, ये तो आपको एचपी में भी आपने पढ़ा होगा, जो हिमाचल प्रदेश से होंगे उन्होंने भी पढ़ा होगा ये, कि पहला ये अदुम्बर किसके बीच में है, किन नदियों के बीच में रहता है। तो ऑब्वियसली भाई इसका आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ए पहला और दूसरा सही है इसमें से, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है जी, मेसोपोटामिया से क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा वर्ल्ड में के हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको इस चीज़ बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार को रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी है, और इसका जो आंसर होगा वो पहला और तीसरा होगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, अशोक के 14 वगैरह वगैरह, ये सेम स्टेटमेंट एक साथ ही दी हुई है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर होगा, यानी अगर इसमें दूसरा और तीसरा दिया होगा, यानी डी इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, जो दूसरा और तीसरा होगा। अगला दिया हुआ है 43 क्वेश्चन है, ये दिया है, इसमें से ऐसे बताने हैं आपने जो अतीत के बारे में बताता है। ये आपने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया सुनी होगी, ठीक है, ये किताबें पूछी जाती हैं अक्सर। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी 43 का क्या आंसर होगा, वो डी आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपने लगाना है, बताना भी है आपने कि आपके कितने कितने बन रहे हैं, ठीक है, और जितने भी आंसर की हम लगा रहे हैं उस चीज के बारे में। अब मिलान के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, भाई कहाँ कहाँ इसके इंस्टीट्यूट है। तो आपका पहले का पुणे हो जाएगा, ठीक है, और इंस्टीट्यूट इसका ये हो जाएगा, और एडवांस स्टडी आपने पता ही होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका कहाँ हो जाएगा, मैसूर पे हो जाएगा। यानी पहला का तीसरा तो दो जगह है, दूसरे का दूसरा आपको दिखा है, डी इसका आंसर है, बाकी अपने आप ही आंसर लग गए, ठीक है। तो ये अब आपने इसके बारे में। अगला है जी, अब इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है आपने, सेम यही पैटर्न रहा है, क्रोनोलॉजिकल लगाओ, मिलान करो। तो ये आपको डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर आपने और डिटेल में, मैडम हम ऑनलाइन भी लाने वाले हैं, नेट हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों चीज़ों के बारे में, जिससे आपकी अच्छी तैयारी ऑनलाइन भी हो जाएगी, और ऑफलाइन तो हम बैच स्टार्ट हो चुका है नेट का,
और जो आप दिसंबर के लिए तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, अगला है इसमें 45वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल लगाओ। अब पहला तो आपको पता होगा जिसने हड़प्पा की खोज की, या आप मौजूद हो, बाद में आप पता चलेगा। दूसरे का पे ये आएगा, ठीक है, और तीसरे का ये आएगा, और लास्ट का चौथा का तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इसमें आप देख लो कि पहला कहाँ पे है, पहला चारों में है, फिर तीसरा पहले के बाद तीसरा, लो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप मिलान भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट में से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा आपको और हाई लेवल का दिया गया है, तो ये तो थोड़ा आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें। ठीक है, यानी 46 का क्या आपको पता, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर होने वाला है ये थोड़ा हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आप देख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी इसका जो आंसर है ये क्या पता नेट में भी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेम स्टेटमेंट में से 47, जो आपको बताना चाहिए सेम हिस्टोग्राफी में से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा जी पहला और चौथा, यानी बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, आपने मिलान करना है इसका आपने मिलान करना है। ये आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कि ये भी हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन है, ये भी आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा मिलान करने, अगर आपने लिवी का आएगा दूसरे में, ठीक है, और इसका आएगा आपका चौथे में, और टेसियस जो आएगा वो आएगा पहले में, और ये आएगा इसमें। अब आप इसमें देख सकते हैं ऐसा कहां दिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो 1 लाख वर्ष से अधिक पुरानी आग्नेय चट्टानों की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली बात, इसका अधिकतर शायद जिन्होंने आर्कोलॉजी पढ़ा होगा, अलग से एक नेट भी होता है आर्कोलॉजी का, उसमें देखा होगा आपने। इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक कबीले ने दशराज्ञ नामक युद्ध का हिस्सा नहीं लिया था। नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मुजवंत, यानी आपका ए होगा, बाकी ने सभी ने लिया था। ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो इसके बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस बोली में प्राचीन जैन ग्रंथों की रचना की गई हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्धमागधी। ठीक है, मैं आंसर ही सीधे लगा रहा हूं, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अगर लोगों के लिए नहीं तो मैं किसी के लिए नहीं काम करूंगा, और लोगों में पैदा हुआ तो लोगों के तो भरोसा किया गया, मैं लोगों के लिए मर जाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जो आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो आपने ये लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जी, ये जेम्स प्रिंसिपल, इसका जो सही है तो उसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें आप सेकंड स्टेटमेंट देखो तो गलत है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला है जी, निम्नलिखित में से इसमें से बताना है, इसकी मैं बता देता हूं पहले ही। इसका जो तीसरा और चौथा सही है, आप बाद में अच्छे से देख लेना है, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखना है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, लुई फिशर ने लिखा था, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें दोनों चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये दोनों की दोनों क्या स्टेटमेंट है, वो आपकी क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यानी ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, इनको क्रोनोलॉजिकल देखो, अब पूरी स्टेटमेंट ही आपको क्या दी है, इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है आपने। ठीक है, 56 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको समझने के लिए दिया हुआ है, इसमें आपने क्रोनोलॉजिकल लगाना है, तो इसको आप अपने आप ही लगा सकते हैं, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपका ये क्रोनोलॉजिकल, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका एक एक महीना इसमें गिना गया है, दिन भी कह सकते हो आप, एक एक दिन गिना गया है, थोड़ा आपको डिटेल में दिया हुआ है, अगर डिटेल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपको बहुत इजी है, जो सम्मेलन कहाँ, कांग्रेस के सम्मेलन कहाँ हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना आपने। दादा भाई नौरोजी,
आपने पता होना चाहिए, आपको दादा भाई नौरोजी ने कहाँ सम्मेलन किया था, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये तो अच्छी तरह से पता होगा, ये वाला तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। यानी कि बी का आप पहला अगर ढूंढेंगे, अगर मिल रहा है आपको बी का पहला, तो 2 जगह हैं, ठीक है, 2 जगह हैं, बट इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, यानी कि ये आएगा यहाँ पे और ये आएगा आपका यहाँ पे और ये आएगा आपका यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये तो अधिवेशन के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। यहां तक हमने अगला क्वेश्चन है, जहां कहीं भी सहायक प्रणाली लागू की जाती है वहां देश को जल्दी ही जल्द जीर्ण गांव में और घटी संख्या के रूप में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि भाई ये बेलजिली होगा इसका आंसर, इसका आंसर बेलजिली नहीं है। इसका जो सही आंसर है, आप भी बता सकते हैं, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा थॉमस मुनरो ने कहा था, ये याद रखना आपने, थॉमस मुनरो ने कहा था, इसकी कोटेशन है ये, ठीक है जी। अब विंडो रीमैरिज आपने सुना होगा, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। अब ध्यान से आपने इसको पढ़ना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। विंडो रीमैरिज पहले ही आप लगा लो, विंडो रीमैरिज आपने विधवा पुनर्विवाह सुना होगा 1856 में, तो इसका क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा, तो आप अपने आप ही लगा लेना है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है जी, आपको मिलान के लिए दिया है। अब आपको एक ही चीज में समझ आएंगे कि 8057 किसने दी थी, ये आप इसी से समझ आएंगे कि 8057 अगर आपने 1 लिख दिया तो समझ लो आपके सारे सही हो गए, बी का तीसरा लगा दिया, इसमें एक ही है, यानी ए आंसर है, जो एक ही झटके में आपको आ गया है, ठीक है, तो ये आपने ऐसे करना है। अगला है 61 क्वेश्चन है जो आपको इसके बारे में, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा सुना होगा कमीशन, तो इसका जो सही आंसर होगा ए आंसर होगा, ध्यान से पढ़ना आपने, ठीक है, गलत नहीं करना है आपने, ठीक है। अगला है जी आपका, अब यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे आप इजी देख सकते हो आप, अब यहाँ पे 7 घंटे बोला था वो, यहाँ 9 घंटे दे दिए, तो इसका सही आंसर ये कि आर इसमें दूसरा स्टेटमेंट है जो गलत है, इसका आंसर है बी, दूसरा गलत है ना, तो इसलिए आपने याद रखना है। अगला है जी, बंगाल में साहूकार विरोधी दंगों को देश नाम से जाना जाता है, वो है 1873 में हुआ था, ये याद रखना आपने, ये 3-4 साल तक हुआ ये पाबना, तो इसका बी आंसर होगा, ठीक है। अगला आपने लिखना है 64 का, ये आप बता सकते हैं, आपने हमको आपने स्कोर भी बताना है कि क्या क्या आपके स्कोर बन रहे हैं, वो सारी चीजें उस चीज के बारे में। 64 का आपने बताना है, इसका 64 का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, बी आंसर हो जाएगा। आप मिलान भी कर सकते हैं क्योंकि आपको साइंटिफिक 1864 में पहली यही बनी थी, ठीक है, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद बनी 1866, तो ये भी आप डेट लिख सकते हैं अगर किसी ने लिखना है, तो ये भी आपको आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपको जल्दी जल्दी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, ये आप बता सकते हैं, ये पता कब की बात है, 1849 के आसपास की बात है ये, तो ये आप इसमें मिलान कर सकते हैं कि बेथून कहाँ था, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आपको एक स्टेटमेंट आ गई तो आपको सब कुछ आ गया, ये आपको आ जाएगी आपको ये, ठीक है। तो इसका जो पहला है बेथून, तो आपका ऑब्वियसली बात यहाँ पे हुआ है और ये गुजरात में हुआ है, और जी दूसरे का आपका 1 आएगा और तीसरे का आपका आएगा महाराष्ट्र। इसका मतलब है ये कहां मिल रहा है, बी से, मिलान देख सकते हैं आप, बी से मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा, बहुत लोग समझते हैं कि भाई एक ही बंदा था, ठीक है, इसमें पूछा है 1870 तक कितने भारतीय इंडियन सिविल सर्विस में थे, पूछा है, तो कईयों ने एक लगाया होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो होगा 3, यानी सी इसका आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसने 1 लाख पे घोड़ा घूस लेकर इंग्लैंड को मद्रास सौंप दिया, कौन बंदा था वो, ये आपने सुना होगा, पुर्तगाल अटैक सुना होंगे आपने, तो इसका आंसर होगा डी, ये आपने याद रखना है, इसका जो डी आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 68 का आपने भी बताना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी।
बी इसका सही आंसर होगा, यानी तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा इसमें सही है। ठीक है, अगला 69 जो आपने लगाना है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, 69 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला है जी आपका 70 का होगा ए, 70 का होगा ए। ठीक है, 70 का ए होगा। ठीक है, 71 का होगा बी, 71 का होगा बी। अगला लिखना आपने, ये अब तो आपको पता ही होगा, ये यहां पे आएगा। ठीक है, यानी कि ए का अगर दूसरा दिख रहा होगा आपको एक ही जगह है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर आएगा आपका ये, ठीक है, 3 जगह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, शक्कर खेड़ा आएगा आपका यहाँ पे, है ना, मतलब इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, पहले का दूसरा, बी का आएगा चौथा, और इसका होगा तीसरा, तीसरे का तीसरा, यानी ए लगाना आपने, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर सही होगा। अगला है, अगला पूछा है, इसमें ए गलत है और दूसरा इसमें क्या होगा, सही होगा, डी इसका आंसर होगा, यानी आपका 73 का आपका डी आंसर होगा। अगला है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो अच्छी से पता होगा सभी को, इसमें आपने देखा भी होगा, इसमें आपने पहले पे ये आना है, दूसरे में आपका ये आना है, और तीसरे में ये आना है, चौथे में ये आना है। ठीक है, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। 74 का आपने बताना है, 74 का क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला का भी आप बता सकते हैं, डेट आपने अगर देखी होगी इसमें लिखी हुई है, इसमें 1774 आएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, 1774 आएगा। ठीक है, बाकी तो आप अपने आप लगा सकते हैं, ये 1900 आपका आगे 1919 भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब आप लगा भी सकते हैं इसको, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, दिख रहा होगा आपको, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, बलबन ने नील में से किसी चचेरे भाई को ये क्या बोलते हैं, जय दिया था, जो भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप 76 का बता सकते हैं आप। ठीक है, 76 का क्या आंसर होगा, 76 का जो आंसर होगा वो डी होगा, डी होगा। ठीक है, अगला है 17वां क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पढ़ा होगा शेरशाह सूरी के बारे में, सॉरी शाहजहां के बारे में, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, ए आंसर होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस जगह पर शंकराचार्य ने धार्मिक की थी, ये आपने बताना है, कहाँ पे की थी, काशी, इसका आंसर होगा काशी। 78 का होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये आपने बताना है, ये आपने रबिया उद्दौरानी, अब सीधी सी बात है, पहले ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये होगा, ये होगा, ठीक है, फिर ये होगा, जहां पे दिख रहा होगा 4 3 2 1, डी, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, रामानुजन वेदांत की शिक्षा किन से ली थी, यादव प्रकाश, ये आपने सीधा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 83 का, अब चित्रकार सुने होंगे आपने, चित्रकार आपने सुने होंगे कि चित्रकार के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि 83 का हो जाएगा आपका ए। आप मिला सकते हैं शाहजहां के काल में जो इनकी उपाधियां दी गई है, यानी कि 83 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला है 84, 84 जो आपको होना चाहिए, 84 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 84 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, दोनों सही है। अगला है, हाँ, किसने कहा था कि अनाज बाजार में कीमतों की स्थिरता उस युग का एक चमत्कार थी, तो ये आपने पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी अगर आपने सुना होगा, तो इसका जो आंसर होगा बी, बर्नी ने कहा था ये।
ठीक है, तो ये आपने होगा। इनमें से कौन सा समारोह संचालक रूप में जाने जाते हैं? विदेशी शक्तियों के साथ राजा के व्यवहार में उसकी सहायता करते थे, तो कौन थे वो? उनको बोलते थे दबीर, ठीक है, दबीर बोलते थे। ठीक है, निम्न में से किसने उल्लेख किया है कि देवराज द्वितीय की प्रभुत्व बंदरगाह थी वगैरह वगैरह, ये कौन सा था? तो 1442 में सुना होगा आपने, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, 88 का आपने क्रोनोलॉजिकल बताना है। अगर अकबर के बारे में आपने सुना होगा, अकबर के बारे में आपने सुना होगा तो उस चीज के बारे में पता होगा आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, अगला लिखना आपने, जयसिंह की मृत्यु हुई, ठीक है, रिश्वत, बीजापुर में घेराबंदी, और इसका ये आ जाएगा। ये आपको पता होगा, जयसिंह यानी कि ए का होगा दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें 3 जगह है, तो दूसरे का आ जाएगा तीसरे में। तो इसमें देखो आप एक ही जगह में है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। कई बार आपको इसी में मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको टफ जैसा क्वेश्चन होगा। 90 का क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने। 90 का आंसर क्या होगा? 90 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला लिखना आपने। ठीक है, अगला इसके बारे में बड़े स्टेटमेंट हैं जो आपने देखनी भी है कि क्या क्या चीज़ है। ये तो चौथा तो आप गलत ही है, यानी कि पहला और दूसरा सीधा सा आंसर है इसका, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद जहांगीर के दरबार पुर्तगाली हितों की नेतृत्व किसने किया था? तो इसका क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं, अपने देख सकते हैं। निम्न में से किसने फुतुहात दिलकुशा किताब लिखी थी? किताब का नाम है ये भी लिखी है भीमसेन ने। ए आंसर होगा इसका। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 94 आपने बताना है, आपके अकॉर्डिंग 94 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, इसका आंसर होगा। इसमें ए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगला लिखना आपने, जो लगाना है आपने, ये जो आपको बताना है 95 क्वेश्चन है। ये आपको इसके बारे में पूछा गया है। लाहौर में आक्रमण किए थे मुस्लिम ने, चाहे वो आपके हुण हो, चाहे आपके वो तैमूर हो। 95 का जो आपने आंसर जो लगाना है क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 95 का इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसको आपने अपने आप देख लेना है कैसा है। ठीक है, उसके बाद है मिलान के लिए ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले का जो आंसर होगा, पहले का जो आंसर होगा आपका, तो 96 जो होगा इसका, 96 जैसे मैंने आप तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा ये, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा मिलान के लिए, जैसे ए का होगा आपका 2 और आपका होगा बी का होगा चौथा,